आखिर किस तरह का फायदा पहुंचाना चाहते थे आप? देखिए, जहाँ एक तरफ हम महसूस कर रहे थे बचपन से ही कि आज तमाम सहूलियत होने के बाद भी लोगों का जो अधिकार, जो राइट है, लोग अपने अधिकार को, अपने राइट को, अपने हकूक तक नहीं पहुंच पा रहे। तो मैं तलाश में था कि कुछ ऐसी तंजीम, ऐसे कोई संगठन से जुड़े जिससे हम लोगों के लिए उनके अधिकार की लड़ाई, उनके हकूक की लड़ाई हम कर सकें। तो करीबन ऐसे बगैर किसी बैनर के होते हुए भी हमने बहुत सारे काम किए, स्कूल सेक्टर में हो और जैसे छोटे छोटे बहुत सारे, मैंने जिसका बताना बहुत मुश्किल है, मगर बड़े पैमाने पर जब करीबन आज से 8-10 साल कबल हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन में बंगाल का माइनॉरिटी सेल का हमें इंचार्ज बनाया गया जी। तो मेरे लिए बड़ी खुशी हुई कि हम एक ऐसे बैनर तले आए थे जहां से बेबाकी से और बेखौफ होकर हम आवाम के अधिकार और उसकी राइट की लड़ाई लड़ सके। तो उसी दौरान जो है सरबजीत सिंह का भी मामला मेरे सामने आया और सरबजीत सिंह की फांसी का होने सिर्फ 4 रोज बाकी थे। पाकिस्तान सरकार ने फांसी की सजा सुना दी थी और करीबन 4 रोज बाकी था फांसी होने। तो मुझे ऐसा लगा, पता नहीं ये कितना सही है या क्या है, मैं नहीं जानता, मगर तो मेरा दिल ये कहा कि नहीं, इस शख्स के लिए हमें आवाज उठाने की जरूरत है, इसलिए कि कहीं न कहीं हमारे देशवासी हैं। और मुझे लगा कि सरबजीत सिंह को पाकिस्तान सरकार ने एक सीधे साधे बोले वाले आदमी को फंसाया है। उस पर मैंने पहले दिन जो हमने भूख हड़ताल का ऐलान किया, वो एक दिन का भूख हड़ताल नहीं था, धरना था। उस धरने के बाद काफी चर्चा रहा ये। उसके बाद मैंने लेटर राष्ट्रपति से लेकर और प्रधानमंत्री और होम सेक्रेटरी सबको भेजा कि भाई सरबजीत सिंह के मामले पे आप पाकिस्तान सरकार से बात करें ताकि उनको इंसाफ मिल सके। मगर जब इनके तरफ से कोई खास मैंने जो तवज्जो होनी चाहिए थी और सरकार को जो बोल्ड होके जो स्टेप उठाना चाहिए था, हमको लग रहा था कि ऐसा नहीं हो पा रहा। तब हमने लास्ट में फिर ऐलान किया कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। 36 घंटे का पहला भूख हड़ताल का हमने ऐलान किया गांधी स्टैच्यू, गांधी मजस्ट्री के सामने, इसलिए कि हम चंपारण के हैं और महात्मा गांधी ने चंपारण से जंग आजादी की लड़ाई में बचाया था। तो कहीं न कहीं मतलब एक चंपारण से एक दूसरे गांधी का उदय हुआ। नहीं, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि हम अपने आप को गांधी नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर कोशिश करते हैं कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे हम चले और हिंसा के विरोध चले, हाँ, और अमन और शांति की बातें करें। और शायद यही वजह था कि कहीं न कहीं मेरे दिलो दिमाग पे था कि हम गांधी के धरती के हैं और नाइंसाफी मैं देख नहीं सकता था। तो मैं गांधी मुजस्मे के सामने 36 घंटे का भूख हड़ताल किया। तो 36 घंटे में करीबन 2-4 घंटे, 10 घंटे बाकी, 2-4-5 घंटे बाकी थे। 3 बजे तक ये पूरे दिल्ली सरकार में हड़कंप मच गई और 3 बजे हमारे पास ये खबर आया दिल्ली से कि भाई पाकिस्तान सरकार से बात हो गई है, अब सरबजीत सिंह की फांसी नहीं होगी, आप अपना भूख हड़ताल खत्म कर दें। मगर मुझे यकीन नहीं था, इसलिए कि सियासी लोगों पर बड़ा भरोसा करना, एतमाद करना जल्दी हम जैसे आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, काहे कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है। फिर भी यकीन नहीं था, मगर इन लोगों ने काफी दबाव दिया। फिर तब आखिर में हमने कहा कि अगर सरबजीत सिंह की फांसी होती है तो बंगाल की धरती से कई लोगों को, हुकूमत को फांसी के तख्ते पे चढ़ानी पड़ेगी। तो ये काफी असर किया और सरबजीत सिंह पाकिस्तान में वो जिंदा है और इसकी खुशी हमें बार बार जब भी मिलता है तो बड़ा खुशी महसूस करते हैं। तो हमने एक इंसान की जान बचाने में कोशिश किया और अल्लाह ने, ईश्वर ने इसे हमें मदद की। आप गांधी जी की बात कर रहे हैं, आप चंपारण से हैं। गांधी जी भारतीय भाषाओं के प्रति बड़े सचेत थे और सुना है कि आप भी उर्दू भाषा के लिए एक लंबे समय से संघर्ष करते आए हैं। देखिए,
भाषा उर्दू और हिंदी का जहाँ सवाल है या और हमारे देश की जो भाषाएं हैं, हम तमाम भाषाओं से मोहब्बत करते हैं। इसलिए मोहब्बत करते हैं कि कहीं इस देश को बनाने में और सींचने में तमाम भाषाओं का एक अहम रोल रहा है। कई स्टेट लेवल में जो भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषा है, वो क्षेत्र में काम हुआ, मगर दो हमारे देश के अहम भाषा रहे, बंगला ये उर्दू और हिंदी, जिसके बारे में गांधी जी कहा करते थे कि हिंदी और उर्दू मेरी दो आंखें हैं। तो मगर गांधी की दोनों आंखों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। हिंदी की जो हालत है उर्दू की सबसे बदतर हाल है, मगर हम ये कहना मेरे लिए सही नहीं होगा कि हिंदी की भी हालात बहुत अच्छी है। जब आजादी के बाद अंग्रेजी जबान को करीबन 14 साल के लिए एडॉप्ट किया गया था, गोद लिया गया था, जो हमारा संविधान भी कह रहा है कि 14 साल बाद जो है हम लोग अपनी जबान को राइज करेंगे और अपने जबान में काम करेंगे। मगर आज अंग्रेजी जो है आज हम पर हावी हो गई हिंदी जबान पे, और हिंदी को इससे काफी नुकसान पहुंचा। आज हिंदी अगर महफूज है या लोग समझ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कुछ हिंदी मीडिया और कुछ हिंदी अखबारों का एक अहम किरदार रहा है इस जबान को बचाने में। ज्यादातर में आप देखें हिंदी में मैगजीनें हैं, अखबारें काफी निकल रही हैं, तो इसकी वजह से हिंदी का कुछ तो म्यार बचा। उर्दू की हालत इसलिए उर्दू को लोग तंग नजर से देखने लगे। उर्दू जबान को इन लोगों ने, कुछ सियासतदानों ने, पॉलिटिशियनों ने हिंदुस्तान के बंटवारे की जिम्मेदार करार दे दिया। मैंने पाकिस्तान तो बटा इन लोगों की अपनी मर्जी थी, सियासी बातें थी, मगर ये तमाम पाकिस्तान बनना और इस जबान पे कहर गिर पड़ा। और आज कुछ लोगों ने ये कहा कि जबान पाकिस्तान की है, पाकिस्तान बन गई, वहां पे जबान हो गया, मगर हकीकत से ये से कहीं कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हकीकत ये है कि उर्दू जबान हिंदुस्तान में पली बड़ी हुई जबान हुई और हिंदुस्तान में ही सौगी, मगर कुछ मुफाद परस्तों ने इस जबान को मुसलमानों का जबान करार दे दिया। यानी पहले तो पाकिस्तान का जबान कहा गया कि पाकिस्तान बंटवारा हुआ और ये पाकिस्तान की जबान हो गई, उर्दू वालों को उसका हक मिल गया और ये जबान पाकिस्तान चली गई। मगर असल इस जबान पे उस वक्त सितम लोगों ने ढाया जब ये जबान के बारे में लोगों ने कहा कि मुसलमानों की जबान है। वहीं ये जबान कर्रा उठी कि हमने कभी भेदभाव इस जबान में नहीं समझा। उर्दू कहती है कि हमने कभी भेदभाव नहीं समझा। हमने हमेशा, अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात करें, तो अगर उर्दू नहीं होती तो हिंदुस्तान की ये गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत नहीं हो पाती। मगर इसे मुसलमानों का जबान करार दिया गया और यही वजह था कि आजादी के बाद जब ये बात हुई कि हिंदुस्तान की सरकार की जबान कौन सी होगी, तो हमारे सामने दो ही जबानें थी, एक उर्दू और हिंदी। दो ही जबानें में तय होना था कि हिंदुस्तान की पहली सरकार की जबान किसे करार दिया जाए, किसे बनाया जाए। तो तमाम लोगों ने, कई बड़े कदावर रहनुमाओं ने, लीडरों ने उस सारे लोगों की बैठक हुई और कांग्रेस की बैठक थी। लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट में बहस हुआ था, मगर ऐसी कोई बहस नहीं हुई थी। ये शायद जो लोग बोलते हैं वो उससे वाकिफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत कई बड़े बड़े रहनुमा मौजूद थे। उसमें ये हुआ कि सबने 50% लोगों ने हाथ उठाकर ये तायद किया हिंदी जबान के लिए और 50% लोगों ने उर्दू के लिए तायद किया कि नहीं, उर्दू को पहली जबान बननी चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा, आधे लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदी को पहली जबान होनी चाहिए। पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, देश के राष्ट्रपति थे, मगर राजेंद्र प्रसाद की अगर सच्चाई मैं बताना चाहूँ आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पहला सिग्नेचर उर्दू में किया था। और राजेंद्र प्रसाद की जो तालीम हुई थी, एजुकेशन हुई थी, इब्तदाई तालीम बचपन की जमाने में, वो मदरसे में पढ़े थे और उर्दू मीडियम से ही पढ़े थे। मगर जब उर्दू को उसका हक देने की बात आई
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी के लिए वोट दिया और हिंदी जो है हिंदुस्तान की सरकार की पहली जबान बन गई। और इससे हमें कतई एतराज नहीं है कि हिंदी सरकार की पहली जबान क्यों बनी। हम मुबारकबाद देते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने हिंदी को सरकार की पहली जबान बनाया, मगर हम वही अफसोस भी करते हैं कि जब हिंदी को हिंदुस्तान की पहली जबान बना दी गई तो फिर उर्दू को दूसरी सरकार की जबान क्यों नहीं बनाएगी। अगर देखा जाए कि दो भाषा में अगर बातें चल रही है, अगर एक भाषा को वोट ये मिल जाता है कि नहीं ये पहली जबान है, तो दूसरे भाषा को ये राइट ऑटोमेटिक मिल जाता है कि आप दूसरी जबान उसे दे, तो वहां तो राइट मिल गया, मगर इसे अमली जामा और कानूनी तौर पर इसे कोई हक नहीं दिया गया। ये हिंदुस्तान की तारीख में ये कहिए कि सबसे काला दिवस था, सबसे स्याह दिन हम कहें अगर माना जाए तो इसमें कोई शक नहीं। उसी दिन ये फैसला हो जाना चाहिए था कि जब हिंदी हमारे देश की पहली जबान है तो उर्दू को दूसरी जबान उसी साथ साथ कर देना चाहिए था, मगर ये सियासी दावपेच में ये जबान उलझ के रह गई और अब तक उसे इसका अधिकार नहीं मिला, इसके जो हुकूक थे वो नहीं मिल पाए।